खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पर पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज में टीपी वर्मा कॉलेज के सामने पिछले दिनों हुई संजीव वर्णवाल की हत्या के मामले में शिकारपुर पुलिस ने पत्नी सहित 3 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से सचिन उर्फ मोगल, जिस पर अन्य थाना में 3 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके साथ निशा वर्णवाल का प्रेम प्रसंग था, जो कि अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन हत्या करवाकर निशा पूर्व से चले आ रहे भूमि विवाद को जोड़कर 2 लोगों को नामजद किया था, जिसमें एक को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन पुलिस अनुसंधान में जब सामने आया, जिसमें निशा ने स्वीकार किया कि उससे गलती हुई है, हत्या में प्रयुक्त चाकू, बाइक और अन्य सामान को भी बरामद किया गया है। निशा सहित 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं यह जानकारी नरकटियागंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयप्रकाश सिंह ने दी है। हालांकि निशा वर्णवाल अपने पति की हत्या करने के लिए जितनी बड़ी साजिश रची थी और अपने झूठ साजिश के तहत अपने पति के दूसरे को कातिल बताया था, वह आज खुद पछता रही हैं कि उनसे 5:30 बजे के कहाँ पे गए थे आप लोग टहलने? गोपाला साइड में गए थे टहलने। तो मतलब कि कैसे हुआ, अचानक सा घटना हो गया आप अचानक लोग? हम लोग जा रहे थे, तो पीछे से कोई आया, 4-5 आदमी था लो, हमको मतलब मार के गिरा दिया लो, ढकेल दिया लो। उसके बाद 2-3 मुक्का मेरे को मारा लो। उसके बाद मेरा साल था, वो साल से मतलब मुँह मेरा बांध दिया था लो, और उसके बाद उन पर भीड़ गया था लो। अच्छा, आपको किसी पे शक होगी? हाँ है सब। यहाँ यही वाला घर पे पहले गोली चला था उनके ऊपर। इसके पहले भी उनके ऊपर गोली चला जी, गोली चला था और धमकी उनकी दिए था लोग घर खाली करने होने के लिए। काम हो रहा था तो रुकवाया था लोग। घर खाली करने के लिए पहले बोला था लोग? जी, और उसके बाद काम हो रहा था तो मतलब आके धमकी उनकी दिए था लोग कि मतलब काम बंद करने के लिए। मेरा जमीन है। मोहित थे, फिर से एगो राजेश श्रीवास्तव के बेटा हैं, वो थे। मोहित कौन? इधर के मोहित नाम है उनका। अच्छा, जब आपको वहाँ पर धक्का लोग मारे हो तो आप वहाँ पर चिल्लाई कि नहीं चिल्लाई? चिल्लाए, लेकिन कोई नहीं आ रहा था लोग। लेकिन बूढ़े बाबा का थे, वो आगे बढ़ गए थे और उस घर को पार हम। उसके बाद जब सब कोई चला भाग गया था लोग, तो हम जल्दी जल्दी साल हटा कर उसके बाद हम गए, तो मतलब बुला कर लाए, तो लेकर हॉस्पिटल गए। 112 पे कॉल भी किए थे तो नहीं लगा, उस पर नहीं लगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? निशा वर्णवाल। निशा वर्णवाल। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। एक लड़का और एक लड़की। ना वो प्रकाश। कितना दिन पहले धमकी दिया गया था इसको? ये पहले आया था, नोटिस आया था घर खाली करने के लिए। कितना दिन, लगभग कितना दिन पहले? इसे ही 6-7 महीना हो रहा है। 6-7 महीना पहले धमकी मिला था। जी, और इसके पूर्व भी एक बार गोली चला था। गोली चला था उनपे। दूसरे भी कारण हमसे गलती हो गया, इसके लिए हमको पछतावा है। हमको ये सब नहीं करना चाहिए। 17/2 को सुबह लगभग 5:30 बजे सुबह टहलने संजीव वर्णवाल अपने पत्नी के साथ जा रहे थे। एक दुखद घटना घटी थी। टीपी वर्मा कॉलेज के सामने उनको अपराध कर्मियों द्वारा चाकू से मारकर और पुनः फिर गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू से ही जो उनका लंस के पास लगने के कारण मृत्यु बताया गया है। शुरू में उनकी पत्नी निशा जायसवाल वर्णवाल के द्वारा भूमि विवाद को लेकर के 2 ज्ञात एवं 4 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। उस समय एक ज्ञात मोहित राज को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा भी गया था। उसी समय यह घटना काफ़ी संदेहास्पद प्रतीत हो रहा था, चूँकि पुलिस को सूचना भी 1.5 घंटा के बाद मिली थी। और पुलिस को जब सूचना मिली तब तक जख्मी को इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया था। घटना काफ़ी संदेहास्पद दिख रहा था। हमारे पुलिस कप्तान एसपी साहब भी काफ़ी सीरियसली लेते हुए शिकारपुर थाना पर स्वयं कैंप किए और उनके दिशा निर्देश में एक टीम का गठन हुआ। टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के साथ साथ मानवीय इनपुट के आधार पर इस कांड का उद्भेदन किया गया। इसमें मानवीय आसूचना से आया कि जो घटना घटी है इसमें मोगल सहनी उर्फ सचिन सहनी का हाथ है, क्योंकि 2021 में वह
जो मृतक हैं उनके भगिना बिट्टू बर्णवाल को चाकू से मारा था, जिस संबंध में साठी थाना में कांड अंकित किया गया था। हम लोग मोगल सहनी पर टारगेट किए और उसके बाद एक हम लोग का ऐप है ई प्रिजन ऐप, तो ई प्रिजन ऐप से भी हम लोग कुछ चीज़ को देख रहे थे। तो उसी क्रम में ये मोगल सहनी अभी तत्काल साठी थाना से जेल गया था, तो हम लोग ई प्रिजन ऐप से देखे तो जिस दिन वह जेल गया था, जब इसका फ़ोटो खींचा गया था तो वही जैकेट था जो लाल और उजला पहने हुआ था। तो हम लोग का जो अनुसंधान है, वह अनुसंधान का जो रास्ता था वह सही दिखा। उसके बाद मोगल सहनी को हम लोग गिरफ्तार किए और मोगल सहनी को गिरफ्तार करने के बाद उसके बताए अनुसार हम लोग जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किए, चाकू को भी बरामद किए और 2 अन्य व्यक्ति जो उसके साथ थे, एक मुकेंद्र कुमार और दूसर का रामाशीष कुमार, उनको भी हम लोग गिरफ्तार किए। सचिन साहनी बताया कि यह घटना वह मृतक के पत्नी के ही कहने पर किया है और मृतक की पत्नी उसको 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मृतक की पत्नी सचिन के संपर्क में बहुत पहले से थी, लेकिन चूँकि टेक्निकल ये लोग इतना बूस्ट थे कि इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बना के ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। हालांकि पुलिस इस सब साक्ष्य माननीय न्यायालय में समर्पित कर रही है और इन लोग को गिरफ्तार किया गया है, महिला भी गिरफ्तार है और माननीय न्यायालय में हम लोग अग्रसारित कर रहे हैं। क्या क्या बरामद हुए हैं सर? घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है और 2 लड़के हैं जो वस्त्र पहने हुए थे। वो वस्त्र भी सीसीटीवी में दिख रहा है, उसी तरह का ही वस्त्र इनका वस्त्र है बरामद हुआ है, चाकू बरामद हुआ है। सर इसमें बिट्टू का क्या रोल है? बिट्टू के भूमिका पर अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी स्पष्ट कुछ उनके विरुद्ध नहीं साक्ष्य आया है। जैसे सर कुछ चैनलों पर कल से प्रसारित हो रहा है कि इसमें उसका अपनी चैनल की बात पुलिस समर्थन नहीं करती है। कितना दिन से सर प्रेम प्रसंग चल रहा था सर? इसकी भी जानकारी अभी नहीं है। गलती हुई है। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।